कानपुर देहात में बकरी पालन की ट्रेनिंग जो चल रही थी वह अब समापन की ओर है। तो ट्रेनिंग के बाद सभी लोगों को, जो भी बकरी पालक भाई थे, उन्हें एक बकरी पालन नहीं मिलेंगे। अगली बार 3 बार मिलेंगे। आज के अलावा 2 बार और कम से कम मुलाकात आपसे। देखिए, स्मैकडिन साहब ने भी एक नई चीज़ आपको बताई कि इसका मेडिसिनल जो उपयोग है वो बहुत ज़्यादा है। मैं खुद की बात बता रहा हूँ, मेरे घर में डेंगू हुआ था, तो ये बकरी का दूध बहुत फायदा करता था, लेकिन वो मिलना मुश्किल हो गया था, मिल ही नहीं रहा था। रेट पैसे तो छोड़िए कि कितने पैसे होता है, वो मिलना ही मुश्किल हो गया था। तो हम लोगों को भी थोड़ा सा जो है इस तरफ ध्यान देना है, ध्यान देने की आवश्यकता है कि कैसे हम जो है और चीज़ों में। अभी मैं अनुरोध करूँगा हमारे बीच में मौजूद डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर NRLM निखा मैडम से कि वो भी आपको मार्गदर्शन दें। मेरा एक पहला क्वेश्चन ये है कि आप लोगों में से कितने लोग लोन लेकर के काम करना चाहते हैं बकरी पालन? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताओ। पर्सनल लोन लेंगे या फिर आप किसी योजना के तहत जाकर ले रहे हैं? जैसे आपका रोजगार वाला है, ठीक है ना, मुद्रा लोन के अंतर्गत है। आपका पशुपालन से जो बकरी पालन का आया है वो है। अनुसूचित विभाग के लिए PM अजय के अंतर्गत लोन है। तो आपको अपना ये एक फ्रेम बनाना पड़ेगा कि हमें किसके अंतर्गत जाना है, ठीक है। फिर उस विभाग से आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। और इसमें बेसिक जो प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हमने बहुत सी फाइलें बनवाई थी बकरी पालन के लिए, आप जब PM अजय के लिए जाएंगे तो उसमें तो पॉसिबिलिटी है कि आपको मतलब मिल जाएगा पैसा। मैं रामजी यादव, जो बकरी पालन की ट्रेनिंग कानपुर देहात में दे रहा हूँ, इन बकरी पालक भाइयों को ट्रेनिंग व्यावसायिक तरीके से और वैज्ञानिक तरीके से दी जा रही है। ये सभी भाई अब ट्रेनिंग ले चुके हैं। ट्रेनिंग का आज 8वां दिन था। अब इन भाइयों को हम किसी ऐसे अनुभवी बकरी पालक भाई से मिलाना चाहते हैं और बकरी पालन के टूर में हम इन्हें ले चलते हैं। अभी जीतू जी है जो इनके पुत्र हैं, ये भी देखभाल करते हैं यहाँ पे। और आज हम इस फॉर्म में आप सर से मिलेंगे, कैसे उन्होंने शुरुआत करी थी और कैसे बकरी फार्म चला रहे हैं आज बताएंगे। सर, हम आपसे चाहेंगे कि लोगों को आगे कैसे सब लोग अपना बकरी फार्म चलाएंगे, इसके बारे में थोड़ा सबको अपना परिचय और अपने बारे बकरी फार्म के बारे में थोड़ा कैसे शुरुआत करी आपने? देखिए, हमने जब शुरुआत की थी तब मोबाइल के माध्यम से इधर उधर देखे। पहले दूसरा व्यापार करना चाहते थे, तो दूसरे व्यापार में मुझे लगा कि बहुत परिश्रम होगा। पहले भैंसों का, अन्य का सोचा था, लेकिन उसमें लगा कि बहुत परिश्रम होगा, कि इस पर हम आए। इसमें मेन बात ये है कि जब ये जानवर लाएं तो उनको शुरुआती तौर पर ये जब बदलते हैं, एक तो अच्छा जानवर लाएं, वहाँ से गलत दे देते, कोई पानी पिला के दे देता है, कोई कैसे दे देता है। तो अच्छा जानवर लाएं और उसको शुरुआती तौर पर जब लाए तो उसको गुड़ और हल्दी खौला के पानी पिलाएं और चारे में उसको जो है थोड़ा मिनरल मिक्सचर जो दाना इसका बनता है, अगर गलत आप देंगे कितना भी अच्छा करेंगे लेकिन वो स्वस्थ नहीं रहेगा। तो उसको ये पानी इस तरह से दे थोड़े दिन के लिए, ताकि वो बाहर से आया है उसका जो एनर्जी है वो गड़बड़ न होने पाए इसी में। और इसमें चारे में ये अप्रैल से मक्का तो 50% रहेगी, आधी मक्का होगी, उसमें जौ, और अगर ये मान 20 किलो 10 किलो के हिसाब से चना, 1 कुंटल में 10 किलो चना। ये दरिया करना चाहिए, आटा नहीं होना चाहिए। दरिया बना दो इसमें, और इसमें 100-200 ग्राम गुड़ डाल दो। अगर जिस जानवर के हिसाब से एक जानवर को लगभग 10-20 ग्राम गुड़ मिल जाए, और 5 मिनरल मिक्सचर मिल जाए, और 5 ग्राम ये डाल करके अगर आप इसको मिला करके कैसा भी चारा देंगे, शुरुआती दौर में हम अच्छे चारा, मक्का छोटा और कहीं कुछ दुनिया भर का कर रहे हैं, ये मेरा स्वयं का रिसर्च है। तब हम इसको सही करें। वो देखो चारा खड़ा है कर भी, जो जानवर अच्छी ढंग से नहीं खाएंगे, वही इसमें भूसा
मतलब ये मान के चलो कि भूसा थोड़ा ज़्यादा, अगर अच्छा चारा, और इसको बरसीम कभी नहीं देना। बरसीम की जगह पर इसको जई देना है। जई बोले और 3 कटिंग हो जाती है उसकी भी, और जितनी भी ज़्यादा जई खिला सकते हो भूसा मिक्स करके, बहुत अच्छा जानवर जो जाड़े का सीजन होता है उसमें जानवर कमज़ोर होता है, कमज़ोर आपका नहीं होता, बहुत बढ़िया जानवर तैयार होगा, स्वास्थ्यवर्धक होता है, दूध भी बढ़ाता है। इस तरह से आप देखेंगे। और शुरुआती दौर में ये मान के चले कि स्वयं को रहना है, अगर कोई किसी के भरोसे करना चाहता है तो हमारा निवेदन वो फिर करे नहीं। अभी सुबह ये बच्चा हम चारा दे रहे थे, वो खड़ा, वो इधर वो पागुर कर रहा था, लगा मुझे कि दूध तो पी लिया इसने, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, थोड़ा बहुत टेम्परेचर होता है तो वो नहीं मानते, दूध पी लिया। और लेकिन जब हमने दोबारा देखे तो ये एक जगह बैठ गया, हमें लगा कि ये इसमें फुर्ती नहीं दिख रही, हमने तुरंत उसे टेम्परेचर मीटर लगा दिया तो उसको 104.5 डिग्री था, 101 से लगा करके 103 तक नॉर्मल है, कोई इलाज की ज़रूरत नहीं। लगा तुरंत मैंने उसको दवा दी, अब वो ठीक है। और दवा 3 बार देना है, 1 बार दवा दे करके उसको स्वतंत्र नहीं करना है, नहीं आप सफल नहीं हो पाएंगे। उसको दोबारा टेम्परेचर आएगा तो फिर हाई फाई आएगा, तो उसको 3 बार देना है। और वो बहुत साधारण इलाज होता है, कोई बड़ा इलाज नहीं है उसका। लेट्रिन के मामले में उसमें भी कन्फर्म इलाज है, और बुखार के मामले में उसमें भी है, और पेट दर्द, इनका मैं गारंटी के साथ ठीक करता हूँ। बुखार में क्या देते हैं सर? बुखार में रखा है, इसमें सब जगह माइंड काइंड है, वो नीरो काइंड वो रखा है, और वो है उसमें रखा है, याद नहीं रहता है तमाम। देखो मेरे दिमाग में तमाम बरबंडी रहा थे दिमाग। अच्छा। स्कूल के प्रिंसिपल भी है, सेंटर कॉलेज, ये जो है ये पीछे वो कॉलेज है, इन्हीं का ये होटल है, हमारा होटल भी है। ये फार्म इनका है। तो सबसे बढ़िया काम यही है कि स्वयं देखना पड़ेगा। पिछली साल हम अकबरपुर टाउन एरिया चुनाव लड़े थे चेयरमैन का, पिछली साल 24 मरे थे, समय नहीं देता, देख रेख करना पड़ेगा। अब हम सुबह अगर इसको न देखते तो अब तक इसको 107-8 होता, तो ये कांपता होता और मुंह बाहर होता तेजी से, ज़्यादा हो जाता है तो ये फिर बचने लगता। ये चीज़ बहुत जरूरी, और बहुत इलाज छोटा है, कोई कठिनाई नहीं, केवल देखना पड़ेगा। मस्त धंधा है, अगर कहीं के 2 घंटे छोड़ने के लिए मौका मिल जाए तो फिर पूरा बचते बचत है। हमारा इस बाड़े से एक भी दिन जरा देर के लिए बाहर नहीं जाता, ये समझ लो। और कोई भी बच्चा गड़बड़ नहीं हुआ, एक भी, सारे बच्चे सलामत हैं। और पूछना है तो हम दवा दिखा देंगे, बहुत सस्ता इलाज है। डॉक्टर को बुला के परेशान हो जाते थे, उसको बुलाया गया, जब देख ले तो 10 बजे अगर फ़ोन किया तो 2 बजे आ रहा। लगाते हैं पहले वैक्सीन कोई भी मैं नहीं लगाया, कभी भी नहीं लगाया, कभी भी नहीं लगाया। आज बकरी पालन की ट्रेनिंग समाप्त हुई। जो भी छात्र थे उत्साह बना रहे हैं और खुशी मना रहे हैं कि बकरी पालन की ट्रेनिंग संपन्न हुई। इसके बाद सभी को एग्ज़ाम होने के बाद, पासिंग के बाद उन्हें सर्टिफिकेट वितरण का काम हमारे जो एनालम और के सर हैं और डायरेक्टर सर देते हुए सभी छात्र जो उत्तीर्ण हुए हैं उन्हें प्रमाण पत्र मिलता हुआ यहाँ बलबीर यादव हैं। इसके साथ और भी कई सनी यादव, इसके बाद कई ऐसे छात्र हैं जो परिपालन की ट्रेनिंग लेके उत्साहित हैं। देख सकते हैं अब सर्टिफिकेट का ग्रुप फ़ोटो होने जा रहा है, तो ग्रुप फ़ोटो में सभी लोग हैं। जो टूर में गए थे उनका भी फ़ोटो है यहाँ पर। जो बकरी पालक भाई जो किसान है उसका भी फ़ोटो है, लोकेशन सहित फ़ोटो है, कहाँ का एड्रेस है पूरा, उस पर सभी लोगों को फ़ोटो दिया गया है। मेरा बैच मिर्ज़ापुर में लग गया था, जिसके कारण मैं इन फ़ोटो में आपको नहीं दिख रहा हूँ, ना ही टूर में दिख रहा हूँ, नहीं अवश्य दिखता। ये हमारे सभी छात्र हैं, इनसे पहले जो वीडियो देखा है उनमें मैं ट्रेनिंग देने वाला था। सभी लोग वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगली ट्रेनिंग में हम मिलते हैं।